हेलो नमस्कार, मैं हूं रामनिवास जाखड़। क्लास 11th साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंस के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम रासायनिक संयोग के नियमों के अंतर्गत दूसरा नियम स्थिर अनुपात के नियम को गहनता से है वो समझेंगे। इससे पूर्व पार्ट के वीडियो में हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को है वो अच्छी तरह जान लिया था, समझ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से है वो अवश्य देखें। स्थिर अनुपात का नियम सन 1799 में जोसेफ प्राउस्ट, कौन सा वैज्ञानिक? जोसेफ प्राउस्ट ने एक नियम दिया जिसे है वो स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त हो। यानी जो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा जो दिया गया जो स्थिर अनुपात का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध यौगिक में स्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात वो सदैव है वो समान रहता है, स्थिर रहता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए। जैसे ये अमोनिया है जिसका फॉर्मूला NH3 है। अब इस अमोनिया को चाहे किसी भी स्रोत से है वो प्राप्त किया जाए, चाहे ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो या इसका जो संश्लेषित रूप हो, उस सभी के अंदर है वो अपने को अमोनिया है उसके जो फॉर्मूला है वो NH3 ही प्राप्त होगा। और यदि उस NH3 यानी अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात देखें तो 1:3 प्राप्त होगा, जो ये दर्शाता है कि किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात वो सदैव समान होता है, चाहे उस यौगिक को है वो किसी भी स्रोत है उससे प्राप्त किया जाए। ये जो स्थिर अनुपात का नियम है इसे निश्चित संगठन के नियम के नाम से भी है वो जाना जाता है। जोसेफ प्राउस्ट है उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट है उसके दो नमूने, एक प्राकृतिक नमूना और एक संश्लेषित नमूना, इनको लिया और इनका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके है वो स्थिर अनुपात का नियम है वो प्रतिपादित किया। प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के प्राकृतिक एवं संश्लेषित नमूनों का विश्लेषण किया और पाया कि इन नमूनों में कॉपर यानी तांबा, ऑक्सीजन एवं कार्बन का प्रतिशत संगठन समान था। अर्थात जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है उस क्यूप्रिक कार्बोनेट के जो प्राकृतिक जो नमूना है उसमें कॉपर, ऑक्सीजन एवं कार्बन का जो प्रतिशत संगठन क्रमशः है 51.35, 9.74 एवं 38.91% है। जो उसका जो संश्लेषित नमूना है उस संश्लेषित नमूने में उपस्थित कॉपर, ऑक्सीजन एवं कार्बन के ये जो प्रतिशत संगठन है उसके है वो समान है, उसके समान है। यहाँ क्यूप्रिक कार्बोनेट का एक नमूना प्राकृतिक है और दूसरा जो नमूना है वो प्रयोगशाला के अंदर निर्मित है, यानी दोनों नमूनों में भिन्नता है। फिर भी दोनों नमूनों के अंदर दोनों जो सैंपल है उनमें कॉपर, ऑक्सीजन एवं कार्बन का जो प्रतिशत जो संगठन है वो प्रतिशत संगठन है वो आपस के अंदर है वो समान है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान यानी स्थिर रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त हो। जैसे यहाँ पे है वो ये जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है उस क्यूप्रिक कार्बोनेट का एक है वो प्राकृतिक नमूना लिया है और दूसरा जो प्रयोगशाला के अंदर निर्मित नमूना है, दोनों में भिन्नता है लेकिन फिर भी है वो इनके अंदर है वो कॉपर, ऑक्सीजन एवं कार्बन है उसका है वो प्रतिशत संगठन है वो समान है। कुछ उदाहरण लेते हैं जिनसे आप स्थिर अनुपात के नियम या निश्चित संगठन के नियम को और अधिक गहनता से समझ सकें। जैसे ये शुद्ध जल है, हम जानते हैं कि जो शुद्ध जल है उस शुद्ध जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। इस शुद्ध जल को नदी से,
कुएं से, किसी झरने से या प्रयोगशाला से अगर संश्लेषित करके प्राप्त किया जाए तो इन सभी प्रकार के जल के अंदर है वो जल का जो अणुसूत्र है वो अपने को H2O प्राप्त होगा। यानी सभी प्रकार के जल है, इन जल का जो अणुसूत्र है वो H2O ही रहेगा। और इस H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का परमाणु अनुपात देखें तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है वो 2 है और ऑक्सीजन है उसके परमाणुओं की संख्या है वो 1 है, तो अपने को ये 2:1 के अंदर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इस H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्रव्यमान देखें तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हुआ 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1:8। यानी जो H2O है उस H2O में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का परमाणु अनुपात है वो 1:8 रहेगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उस प्राप्त जल के अंदर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का परमाणु अनुपात है वो 2:1 होगा और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात है वो 1:8 होगा, जो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की विभिन्न अभिक्रियाओं का। यहाँ पे है वो ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं और इन 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका निर्माण हो रहा है। पहली जो अभिक्रिया है इसमें कार्बन को वायु में जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी जो अभिक्रिया है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, उस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जा रहा है। तीसरी जो अभिक्रिया इसमें कैल्शियम कार्बोनेट व तनु HCl अम्ल की क्रिया करवाकर है वो CO2 को प्राप्त किया जा रहा है। चौथी जो अभिक्रिया है इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को है वो गर्म करके है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा रहा है। इन चारों अभिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और CO2 है, इस प्राप्त CO2 के नमूने का विश्लेषण करें तो यहाँ पे जो CO2 है उस CO2 के अंदर अपने को कार्बन एवं जो ऑक्सीजन है उसके परमाणुओं का अनुपात 1:2 प्राप्त होता है। और अगर इसके द्रव्यमान का अनुपात देखें तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 का हो गया 32। तो CO2 के अंदर कार्बन व ऑक्सीजन का अनुपात हुआ 12:32, जिसको अपन और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 4×3=12 और 4×8=32 यानी 3:8। यह अभिक्रिया भी स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करती है। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहता है, स्थिर रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से है वो प्राप्त किया जाए। जोसेफ प्राउस्ट द्वारा प्रतिपादित स्थिर अनुपात के नियमों की कमियों को जाने तो पहली कमी यह है कि यह नियम केवल शुद्ध यौगिकों के ऊपर ही लागू होता है। दूसरी कमी देखें तो समस्थानिकों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। हम जानते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो ये जो समस्थानिक है उन समस्थानिकों के ऊपर है वो ये स्थिर अनुपात का नियम है वो लागू नहीं होता। जैसे अपन लेड के समस्थानिक देखें, लेड यानी Pb के समस्थानिक देखें तो यहाँ पे Pb है उसके 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो Pb206 और एक होता है Pb208। लेड है उस लेड के दोनों जो समस्थानिक है वो 206 व 208 वाला है
उसकी क्रिया है वो क्लोरीन के साथ में क्रिया करवाते हैं, तो वहाँ पे है वो दोनों यौगिक है वो PbCl2 का निर्माण करते हैं, लेकिन दोनों यौगिकों के अंदर लेड और क्लोरीन है उनके द्रव्यमान का अनुपात है वो भिन्न होता है। जैसे ये 206 वाला है, इसके अंदर जो अनुपात है वो 206 अनुपात है वो 71 होता है, जबकि ये जो 208 वाला है इसके अंदर है वो जो अनुपात है वो होता है 208 अनुपात 71 का। यानी इस उदाहरण की सहायता से भी स्पष्ट होता है कि स्थिर अनुपात का नियम समस्थानिकों के लिए है वो लागू नहीं होता है। स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित एक आंकिक प्रश्न को है वो हल करते हैं। क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया, जिसमें 0.8 ग्राम ऑक्सीजन है। इसी प्रकार कैल्शियम व ऑक्सीजन की क्रिया से भी कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया, जिसमें 3.5 ग्राम है वो कैल्शियम ऑक्साइड से 1 ग्राम ऑक्सीजन है वो संयुक्त है। सिद्ध कीजिए कि उपरोक्त परिणाम में स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। इस क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके एवं कैल्शियम व ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया। हमें दोनों क्रियाओं से बने कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम व ऑक्सीजन के अनुपात को निकालकर स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करनी है। तो जो पहली जो इसमें क्रिया दी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से बने यौगिक CaO में कैल्शियम व ऑक्सीजन है उसका अनुपात निकालते हैं। हमें दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 2.8 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा दी रखी अपने को 0.8 ग्राम। तो यहाँ पे है वो कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी, कैल्शियम की मात्रा होगी CaO की मात्रा माइनस है वो ऑक्सीजन की मात्रा, अर्थात 2.8 माइनस 0.8 इक्वल टू वो अपने पास में कैल्शियम की मात्रा आ जाएगी 2.0 ग्राम। हमने कैल्शियम की मात्रा कितनी निकाली, 2.0 ग्राम। तो 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से संयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा कितनी दे रखी है, 0.8 ग्राम। इसी प्रकार 2 ग्राम है वो कैल्शियम ऑक्साइड से संयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा क्या आ जाएगी, 0.8 अपॉन है वो 2.0। जब इसको हल करेंगे तो अपने पास में है वो 2 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से संयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी 0.4 ग्राम। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम व ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:0.4 आ गया। प्रश्न में जो दी गई दूसरी क्रिया को देखते हैं। प्रश्न में दिया कैल्शियम व ऑक्सीजन की क्रिया से भी कैल्शियम ऑक्साइड बनाया गया, जिसमें 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से 1 ग्राम ऑक्सीजन संयुक्त है। इसको है वो हल करते हैं। हमें दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 3.5 ग्राम, ऑक्सीजन की मात्रा है वो 1.0 ग्राम से संयुक्त है। तो यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा आ जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा माइनस है वो ऑक्सीजन की मात्रा, अर्थात 3.5 माइनस है वो 1.0 इक्वल टू है वो 2.5 ग्राम। तो यहाँ पे 2.5 ग्राम CaO से संयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा वो अपने पास में कितनी है, 1.0 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितनी होगी, 1.0 अपॉन है वो 2.5 ग्राम। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास में है वो 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से संयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी 0.4 ग्राम। इसमें भी कैल्शियम व ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो ये आता है 1:0.4। इन दोनों क्रियाओं में कैल्शियम की 1 ग्राम मात्रा ऑक्सीजन की 0.4 ग्राम मात्रा से संयुक्त होती है, जो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करती हैं। इस प्रकार से है वो ये अपना प्रश्न है वो हल हुआ। आशा है इस आंकिक प्रश्न की सहायता से व लिए गए विभिन्न उदाहरणों से आप स्थिर अनुपात के नियम को गहनता से समझ गए होंगे। यदि हाँ तो चैनल रामन्यास जाखड़ को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों तक वो शेयर करें। और हाँ,
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके वो अवश्य बताएं। धन्यवाद।